बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मनफी कोई भी हुक्मनामा जारी करने से रोक दिया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जब फ़ैसले आएँ फ़ॉरेन फंडिंग या मुबैना जो ममनूआ फ़ॉरेन फंडिंग केसेस हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 8 हफ्तों में स्क्रूटनी मुकम्मल हो जाएगी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि अगर आप ये समझते हैं कि फ़ैसला आना ही है तो फिर तीनों जमातों का इकट्ठा फ़ैसला आना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अलग से फ़ैसला ना हो, बल्कि उन जमातों की भी स्क्रूटनी मुकम्मल हो जाए और ताकि इकट्ठा फ़ैसला आ जाए। और यही बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह चुकी है। और अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है और इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ बन जाता है कि वो इस दरख्वास्त को मंजूर करे। अगर इस दरख्वास्त को खारिज करेगी तो फिर इस दरख्वास्त की और इस फ़ैसले की बुनियाद पर दोबारा पहले इंट्रा कोर्ट अपील थी, इस वजह से अदालत डायरेक्ट ऑर्डर नहीं कर सकती थी। अब जब रिट पिटिशन फ़ाइल की जाएगी, सिंगल बेंच के पास लगेगी, तो ये मामला भी क्लियर हो जाएगा। अब या तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला देना पड़ेगा, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो उन्होंने एक प्लान किया हुआ है, जो लंदन से प्लान बनाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की जाए, फिर वो भी इनका ख़त्म होता है और वो भी इनका जो प्लान है वो फ्लॉप होता है। देखते हैं क्या होता है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि उस दरख्वास्त में प्ली क्या ली गई है। इमरान खान की जानिब से जो आज बड़ा ऐलान किया गया है, और इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख़ तक चैन से नहीं बैठूँगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मौसम गर्मा की तातीलात के हवाले से भी अहम जो ऐलान सामने आया है। और फिर मरीम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरीम नवाज़ ने मुतालबा किया कि इनकी जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं जिन्होंने एहतजाज किया था, उनकी पेंशन और मराआत वापस ले ली जाएं। अब अंसार अब्बासी और जियो न्यूज़, क्योंकि जियो न्यूज़ इस वक्त तर्जमान बना हुआ है पाक फ़ौज का, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। कभी सलीम साफ़ी को ख़बर देते हैं और वो फ़ौज से उसको जोड़ देते हैं, कभी हामिद मीर की तरफ से कोई ख़बर आती है और वो भी पाक फ़ौज से और ISPR से उसको जोड़ देते हैं। और अब अंसार अब्बासी की तरफ से ये ख़बर आई है और ये बाकायदा जियो जंग पर कल छपी है, और ये स्टोरी अंसार अब्बासी ने बताई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान की जानिब से जो मोईद पीरज़ादा को इंटरव्यू दिया गया है, उसमें इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना और इलेक्शन जीतना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि नैब कवानीन में तब्दीली पर सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं, सारा मुल्क और इदारे ट्रायल पर हैं, सारी कौम न्यूट्रल्स की तरफ देख रही है। इमरान खान की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं नैब और इलेक्शन कमीशन के कवानीन को जो अमेंडमेंट्स आई उनको चैलेंज करने हवाले से। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसमें हुकूमती मुदाखलत की केस और सुओ मोटो केस पहले पड़ा है, तो ये मामला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा और हुकूमत के लिए इन तरमीम को, जिसके लिए ये इम्पोर्टेड ड्रामा रचाया गया, जिसके लिए ये हुकूमत लाई गई थी, वो इनका ख़त्म हो जाएगा और इनके मसाइल में इजाफ़ा हो जाएगा। इमरान खान का कहना था कि पुरअमन एहतजाज करूँगा, देखते हैं जमहूरी हक़ को तस्लीम किया जाता है या नहीं। अगर पुरअमन एहतजाज का हक़ नहीं तो कह देंगे कि मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि नहीं पता हुकूमत किस सूरत हाल में मुल्क छोड़ कर जाएगी, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मैं बहुत जल्द इलेक्शन की अगर तारीख़ नहीं मिलती तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा और बड़े लॉन्ग मार्च का मैं ऐलान करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ है बहुत बड़ा वफ़द है, और ये मियाँ चन्नू बार एसोसिएशन का वफ़द है। वफ़द की क़यादत चौधरी मुदस्सर रज़ा एडवोकेट ने की, जबकि दीगर वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी और दीगर वकला ने हकीकी आज़ादी मार्च में भी भरपूर शिरकत की। इमरान खान ने कहा और वकला हमारी तहरीक से में सबसे आगे होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में जल्द आम इंतखाबात हों, इलेक्शन की तारीख़ तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि PTI तमाम हलकों में बल्ले के निशान पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। और मियाँ चन्नू बार एसोसिएशन के सदर मुदस्सर रज़ा ने कहा कि इमरान खान के मियाँ चन्नू बार से खिताब की तारीख़ का जल्द ऐलान किया जाएगा और हम चाहते हैं कि मियाँ चन्नू बार में इमरान खान खिताब करें। आप जानते हैं
कि 16 जून को इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दावत पर ख़िताब करेंगे। 16 जून को मरीम नवाज़ जो सज़ा याफ्ता मुजरिमा हैं वो अपनी अपीलों की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होंगी, और इमरान खान जिनको इम्पोर्टेड ड्रामे से और अमरीकी साजिश से हुकूमत से तो हटा दिया गया है, लेकिन अवाम में जो पजीराई है वो बढ़ गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इमरान खान को बतौर मेहमान खसूसी के दावत दी गई है। पहले आप जानते हैं कि पेशावर में बड़ा वकला कन्वेंशन हुआ, फिर लाहौर में बड़ा वकला कन्वेंशन हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि इस्लामाबाद की सबसे बड़ी बार है उनकी तरफ से मदऊ करना इस बात का सबूत है कि इमरान खान की जो पजीराई है वो बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बड़ा ऐलान किया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये इनकलाबी कदम है। सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान का कहना है कि अवाम को बड़े पैमाने पर इंसाफ की फरहमी के लिए मौसम गर्मा की तातीलात में भी भरपूर काम किया जाएगा और छुट्टियाँ नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि तातीलात के पहले हफ्ते में 3 बेंचेस समेत प्रिंसिपल सीट पर काम करेंगे, जबकि एक बेंच कराची रजिस्ट्री के लिए तश्कील दिया गया है। तर्जमान अदालत उज़्मा के मुताबिक 13 और 14 जून के लिए 2 लार्जर बेंच भी तश्कील दिए गए हैं। उनका कहना था कि रवां साल मौसम गर्मा की तातीलात में इसी रूटीन पर अमल किया जाएगा, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी हुई है। गुज़श्ता 4 माह के दौरान ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 1182 की कमी आई है। मज़ीद कहा गया है कि 10 जून को ख़त्म होने वाले हफ्ते में 183 नए मुकदमात का अंदराज हुआ, जबकि 568 मुकदमात निपटाए गए हैं। इस तरह ज़ेर इल्तवा मुकदमात मज़ीद कम होकर 325 रह गए हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया है, और ये ऐलान किया गया है पाकिस्तान की जो अदालत उज़्मा है उसकी तरफ से कि वो छुट्टियां नहीं करेंगे और वो आवाम की खिदमत करेंगे, और ये एक अच्छा फ़ैसला है। दूसरी तरफ फ़ौज मुखालिफ जो मामलात हैं वो, और फ़ौज मुखालिफ मुहिम, उस सिलसिले में अंसार अब्बासी, ये अभी फ़ौज की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन अब हमारी बदकिस्मती है कि मरीम नवाज़ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और मरीम नवाज़ मुतालबा करती हैं और उसके बाद अंसार अब्बासी ख़बर दे देते हैं, तो फिर कौम यही समझती है कि इसका मतलब ये है कि मरीम की उनकी ख्वाहिश है या उनका मुतालबा है, उसके मुताबिक जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ अगर ऐसे ही कार्रवाइयाँ की जानी हैं, कोई ट्रायल नहीं है, कोई उनके ख़िलाफ़ केस नहीं है, और आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल की बात करता है वो भी नहीं है, और अगर डायरेक्ट इस तरह सज़ा सुनानी है और पेंशन ख़त्म करनी है तो इस पर अवाम पाकिस्तान अपने इदारों की तरफ देख रही हैं कि हमारे इदारे इंसाफ और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। अंसार अब्बासी ने ये ख़बर ब्रेक की है और उन्होंने कहा है कि फ़ौज मुखालिफ मुहिम चलाने पर आर्मी ने मेजर जनरल समेत 5 साबिक अफसरान से पेंशन और मरात वापस ले ली हैं। उन्होंने कहा है कि बावसूख ज़राए ने दी न्यूज़ को बताया है कि GHQ ने मज़कूरा 5 रिटायर्ड अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई मरीम नवाज़ के इस मसले पर दिए गए बयान से कम अज़ कम 2 हफ़्ते कबल शुरू की थी। उन्होंने इस बात का अफसोस का इज़हार किया कि मीडिया और बिलखुसूस सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर्स हर किस्म का झूठ इदारे के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ और गैर ज़िम्मेदाराना बयानात बग़ैर तस्दीक के फैला रहे हैं। फ़ौज को उम्मीद है कि हुकूमत इन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी जो फ़ौज के इदारे को बदनाम कर रहे हैं। नुमाइंदे ने दिफाई ज़राए से पूछा कि जिन रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की पेंशन और मरात वापस ली गई हैं इनकी तादाद 150 के करीब है और क्या इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का कोई ताल्लुक मरीम नवाज़ के बयान से है। तो उन्होंने कहा कि तमाम रिटायर्ड जनरल्स की मराआत और फ़ौजी मेडल्स वापस लिए जाएँ जो PTI के हक़ में मुतनाज़ मुहिम चला रहे हैं। इन सवालात के जवाब में दी न्यूज़ को बताया गया कि GHQ ने सिर्फ 5 रिटायर्ड अफसरान के ख़िलाफ़ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की है और बाकियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की। अब ये जो मामला है कि कौन है कौन नहीं है और किस तरीके से ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि साबिर शाकिर के हवाले से भी वो भी इस वक्त सिर्फ यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। इमरान रियाज़ ख़ान है वो भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। अरशद शरीफ है, मोईद पीरज़ादा है, तो और उनके ख़िलाफ़ पहले भी मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। तो ये सिर्फ चीज़ ये है कि अगर तो अंसार अब्बासी ने तर्जमानी करनी है हमारे पाक फ़ौज और हमारे इदारों की तो फिर तो इस कौम का अल्लाह हाफ़िज़ है। और अगर कोई ऐसी बात नहीं है और अंसार अब्बासी और इन्होंने वैसे ही झूठी खबर फैलाई है जैसे कि पहले इन्होंने जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार उनके बयान हल्फी के हवाले से, राना शमीम बयान हल्फी के हवाले से झूठ बोला था, अगर ऐसी बात है तो हमारे इदारों को इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए जियो एंड कंपनी के ख़िलाफ़, ताकि इदारों के ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगेंडा ना किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PTI फॉरेन फंडिंग केस से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन में मुतफ़रक दरख्वास्त दायर की है और PTI ने दरख्वास्त में केस का फ़ैसला पीपल्स पार्टी और नून लीग के
मुकदमात के साथ ही सुनाने की इस्तदा की है। ये वो दरख्वास्त है जिसकी बुनियाद पर अब वो फ़ैसला नहीं सुना सकते। जो लोग ये उम्मीदें लगा कर बैठे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाएगा, पाबंदी लगा दी जाएगी और फ़ॉरेन फंडिंग, आप जानते हैं कि वो केस पहले ही ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ ममनुआ फंडिंग का केस बच गया है, जिसमें उन जो भी अकाउंट्स हैं या जो रकम है जो ममनुआ फंडिंग से आई है वो सिर्फ ज़ब्त हो सकती है, इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमीशन है वो तो किसी हद तक भी जा सकता है, और ये बात इमरान खान भी, फवाद चौधरी भी और सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह चुके हैं। तो अगर ये मामला है तो इस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ये फ़ैसला दे चुका है कि आप जानिबदाराना कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, और अगर 8 हफ्तों में स्क्रूटनी कमेटी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है तो फिर इनको इकट्ठा फ़ैसला सुनाया जाए, यही दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्क्रूटनी का अमल 2018 में इकट्ठा शुरू किया गया था। 2022 में पीटीआई केस की 19, पीपी और नून लीग के केसेस की सिर्फ 2 समातें हुई, लिहाजा पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस सुस्त रवि का शिकार होने से यकसा सलूक का तासुर नहीं मिलता। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन हैं उस पर अमल दरामद करवाने की दरख्वास्त दी गई है, और ये बाकायदा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि आप अगर चाहें तो आप दरख्वास्त दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, और वही दरख्वास्त दी गई है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और लंदन वाले जो नवाज शरीफ हैं उनका जो पूरा खेल था पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाने का, फ़िलहाल उसको रोक दिया गया है, और अगर फ़ैसला आएगा तो तीनों जमातों के ख़िलाफ़ आएगा, या जो है ये पेंडिंग ही रहेगा, क्योंकि नून लीग को तो हर हाल में बचाना है। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का में नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।